हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकंसिलिएशन मतलब कि BRS का पार्ट नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है, कल हमने क्वेश्चंस बनाए थे उसमें हमें बैलेंस दिया होता था। अब हमें यहाँ पे क्या बैलेंस दिया होगा? बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब हमें यहाँ पे किस चीज़ का बैलेंस दिया हुआ है? पासबुक का। कहने का मतलब ये है, कल हमें बैलेंस दिया होता था कैश बुक का। ठीक है, तो मैं कल के हिसाब से अगर हमें कोई भी चीज़ कैश बुक में हमने माइनस करी थी तो ठीक करने के लिए हम प्लस करते थे। यही सीन था। अगर कैश बुक से कोई भी चीज़ प्लस करी है, ठीक करने के लिए हम उसे माइनस करते थे। ऐसा कब करते थे? जब हमें बैलेंस पासबुक का दिया था। क्योंकि हम अपनी पासबुक को कल हम अपनी कैश बुक को किसके साथ मैच कर रहे थे? पासबुक के साथ। लेकिन आज हमें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम आज पासबुक को मैच करेंगे कैश बुक के साथ। अगर पासबुक में, ठीक है, बैंक मत बी फॉर पासबुक बैंक, ठीक है, अगर पासबुक में प्लस हुआ है तो ठीक करने के लिए माइनस करेंगे, या फिर माइनस हुआ है तो ठीक करने के लिए प्लस करेंगे। मैंने आपको एक रूल बताया था, ये वाला। कल हम कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था तो कैश बुक के नीचे चेक कर रहे थे। आज हमें पासबुक का बैलेंस दिया है तो हम पासबुक के नीचे चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक ये था, ये वाला रूल। यहाँ पर अगर कैश बुक में बैलेंस दिया हुआ है, अगर प्लस हो रहा था तो ठीक करने के लिए हम माइनस करते थे। तो सेम ऐसे ही आज हमें पासबुक का बैलेंस दिया है, बैंक का बैलेंस दिया है, तो ठीक करने के लिए हम प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे। हमें किसके नीचे चेक करना है? बैंक के नीचे। क्योंकि कल कल हम अपनी कैश बुक को मैच करते थे पासबुक के साथ, लेकिन आज हम अपनी पासबुक को मैच करेंगे कैश बुक के साथ। एग्जाम्पल लेता हूँ, सेम एग्जाम्पल। अगर बैंक चार्जेस अगर बैंक चार्जेस दिया और बैंक ने वो कट कर लिया, तो बैंक ने कट कर लिया तो हमें पता ही नहीं है, हमें नहीं पता था, तो हमारी कैश बुक में प्लस चल रहा था। ठीक करने के लिए हमने क्या करा? उसको माइनस करा। अगर यही सेम पॉइंट आज वाले टॉपिक जो मैं करा रहा हूँ उसमें आ जाए, इसका मतलब बैंक ने पैसा काट लिया, ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस। क्योंकि हमारे कैश बुक में तो प्लस चल रहा है ना, तो हम इसको किसके साथ मैच कर रहे हैं? कैश बुक के साथ मैच कर रहे हैं। और कल हम अपनी पासबुक को, सॉरी, कैश बुक को मैच कर रहे थे पासबुक के साथ, और आज हम पासबुक को करेंगे कैश बुक के साथ। सिर्फ इतनी सी बात है। तो समझ में आया? सेम। बट अगर बैंक चार्जेस दिया था तो कल हमने क्या करा? बैंक चार्जेस का ट्रीटमेंट। अगर बैंक चार्जेस बैंक से माइनस हो गया था, कहने का मतलब है ये, अगर बैंक से माइनस हुआ है लेकिन हमें बैलेंस क्या दिया हुआ है? कैश बुक का दिया है, तो कैश बुक में तो प्लस चल रहा है, तो ठीक करने के लिए हम माइनस करते थे। लेकिन आज हम क्या करेंगे? बैंक चार्जेस बैंक से माइनस हो चुका है, तो ठीक करने के लिए प्लस करेंगे। प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो हम अपने कैश बुक को बराबर कर रहे हैं, अपनी पासबुक को किसके साथ मैच कर रहे हैं? अब कैश बुक के साथ, इसलिए। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 जुलाई 2024। तो बैलेंस एज पर पासबुक दिया है आपको 50,000। बैलेंस एज पर पासबुक है तो हमने लिख लिया 50,000। आगे बोला है कि 3 चेक थे, 6,000, 3,937 और 1,525 के। तो टोटल चेक कितने के हो गए? 6,000 प्लस 3,937 प्लस 1,525। तो 6,000 और 3,937 प्लस 1,525 टोटल हो गया 11,462 का चेक हो गया। तो टोटल इतने रुपए के चेक थे जो हमने क्या करें? इशू किए हैं इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई। हम कब प्रिपेयर कर रहे हैं? हम जुलाई में, जुलाई के एंड में BRS बना रहे हैं, और लास्ट वीक में हमने क्या करा? एक चेक इशू किया है, लेकिन वो पेमेंट के लिए कब पहुंचा बैंक में? अगस्त में। मतलब बैंक से पैसे कब कटे? अगले महीने। तो इस महीने के हिसाब से हमारे जो पासबुक है उसमें तो प्लस चल रहा होगा ना,
हमारा जो बैंक का पासबुक है उसमें तो प्लस चल रहा है क्योंकि पैसा तो कटा ही नहीं, पैसा अगले महीने कटा है। तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को माइनस कर देंगे। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे बैंक के हिसाब से सोचना है। किसके हिसाब से सोचना है, बैंक के हिसाब से, क्योंकि बैलेंस किसका दिया है, पासबुक का। तो पासबुक में अगर प्लस है तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है। तो बैंक से पैसा अगले महीने कटा है, अभी तो बैंक में है ही पैसा, बैंक में प्लस है, तो ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 11462। आगे बोला है कि 2 चेक थे 500 के और 650 के, हमने बैंक में जमा करे। ठीक है, फॉर द कलेक्शन एंड वर नॉट एंटर इन द पासबुक। लेकिन पासबुक में पैसा आया ही नहीं, बैंक में पैसा आया ही नहीं। हमने बैंक में जमा तो किया लेकिन बैंक में पैसा आया नहीं। जब बैंक में पैसा नहीं आया तो हमारे बैंक में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, पैसा आया ही नहीं। ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में हमने प्लस कर दिया होगा ना, इसलिए इसको मैच करना है ना इसके साथ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, ठीक करने के लिए करेंगे प्लस 500 और 650, तो ये होगा टोटल 1150। अगला बोला है लास्ट की बैंक चार्जेस है। बैंक ने चार्ज काट लिए 460 कमीशन के। अगर बैंक ने चार्ज काटा है तो बैंक से क्या हो गया होगा, बैंक से माइनस हो गया होगा। तो ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लस, क्योंकि हमारी कैश बुक में क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है बैंक ने पैसे काट लिए। आंसर ये है, बैंक के नीचे देखना है। बैंक चार्जेस प्लस होगा 460। आगे बोला है कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट भी दिया है 100 रुपये का, जो कि हमने नॉट मेंशन इन द बैंक कॉलम पे कैश, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो प्लस, ठीक करने के लिए माइनस। बैंक इंटरेस्ट 100 रुपये और कुछ नहीं है। अब टोटल कर लेते हैं, 50,000, 1150 प्लस 460, तो ये आ गया हमारा 51610। 51610 इसमें से लेस कर देंगे 11462 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 40048। तो बैलेंस किस नाम से आएगा, अगर ऊपर पासबुक है तो नीचे बैलेंस आएगा कैश बुक का। बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, क्या कोई दिक्कत है, नहीं है। आगे चले, चलो। तो मैं फॉर्मेट मैंने पहले से बना रखा है, लाइन ड्रॉ करनी है मेरे को। तो यहाँ हो गया प्लस आइटम, ये हो गया माइनस आइटम, ये हो गया पर्टिकुलर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पॉइंट बोला है, ऑन 31 मार्च, हम कब बना रहे, 31 मार्च को बना रहे। 31 मार्च को योर पासबुक शो, पासबुक का कितना बैलेंस है, 6000 है। बैलेंस एज पर पासबुक, तो लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो किस नाम से बचेगा, कैश बुक के नाम से। ओके, 6000। पॉइंट नंबर सेकंड बोला है, बिफोर दैट डेट यू हैड इशू चेक, हमने चेक इशू किया है 1500 का, ऑफ विच 900 ही प्रेजेंट हुआ है पेमेंट के लिए। इसका मतलब बाकी पैसे नहीं कटे, तो बैंक में चल रहा है प्लस, ठीक करने के लिए माइनस, क्योंकि 1500 में से 900 कट गया तो 600 कटे ही नहीं, तो बैंक में क्या है 600 रुपये ज़्यादा है, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 600 रुपये
माइनस करना पड़ेगा। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक तो इशू किया लेकिन प्रेजेंट ही नहीं हो पाया पेमेंट के लिए 600 रुपये। ठीक करने के लिए माइनस। पॉइंट नंबर 3 बोला आज चेक था 800 रुपये का जो हमने पे कर रहा बैंक में जमा किया 29 तारीख को, लेकिन पासबुक में पैसा आया ही नहीं। इसका मतलब पासबुक में क्या चल रहा है, पासबुक में चल रहा है माइनस। ठीक करने के लिए करेंगे प्लस, पैसा आया ही नहीं ना, तो ठीक करने के लिए प्लस करेंगे क्योंकि कैश बुक में प्लस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी पासबुक को किसके साथ मैच कर रहे हैं, कैश बुक के साथ, इसलिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड, तो प्लस होगा, कितना होगा 800 रुपये। चौथा पॉइंट, देयर वाज अ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्रेडिट 85 इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, मतलब बैंक के लिए जब बैंक में पैसा आता है तो क्या होता है, देखो जब हम कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक में पैसा आएगा इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो होता है तो डेबिट, आउटफ्लो होता है तो क्रेडिट। लेकिन बैंक में क्या चलता है, जब इनफ्लो होता है तो क्रेडिट, बैंक उसे क्रेडिट करता है, और आउटफ्लो को डेबिट। क्योंकि कैश बुक हम बनाते हैं तो कैश बुक हमारी है, इसका मतलब वो चीज़ असेट है हमारे लिए। लेकिन वही पैसा, हमारा पैसा अगर बैंक के पास पड़ा है तो बैंक के लिए तो वो लाइबिलिटी है ना, इसलिए वो क्या करता है, क्रेडिट करता है। कैश बुक में इनफ्लो होगा तो डेबिट, बैंक मतलब पासबुक में क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, हम नहीं करते, बैंक करता है। तो यही बोला है 85 रुपये क्रेडिट हुए, इसका मतलब 85 रुपये आए हैं। आए हैं तो बैंक में हो रहा होगा प्लस, ठीक करने के लिए माइनस कर देंगे हम 85। ठीक है, इंटरेस्ट credited इन द करेंट अकाउंट, तो माइनस हो जाएगा 85। आगे 5वें पॉइंट में बोला है, ऑन 31 मार्च 2024 को अ चेक था 510 रुपये का रिसीव बाय यू एंड वॉज पेड इन टू बैंक बट द सेम वॉज ओमिटेड इन द कैश बुक। मतलब कि हमने बैंक में तो जमा कर दिया 510 रुपये का चेक, कैश बुक में लिखना भूल गए। इसका मतलब बैंक में क्या हो गया होगा, बैंक में प्लस हो गया होगा। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना रुपए, 510 रुपये। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर इनटू कैश बुक। बस हो गया, टोटल कर लेंगे। तो इधर हो गया 6,800, 6,800 में से लेस कर देंगे 600, 85 और 510, तो ये हो जाएगा 5605। यही हमारा आंसर भी आ रहा है 5605। तो लिख दोगे बैलेंस एज पर, ऊपर पासबुक है तो नीचे क्या आ जाएगा, कैश बुक के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 पर हेडिंग डालोगे BRS, ये प्लस आइटम, ये माइनस आइटम, ये हो गया पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले तो होता है बैलेंस एज पर पासबुक, लिखोगे कितना है, ये रहा 62,000।
बैलेंस एज पर पासबुक। फिर पहले पॉइंट में बोला है कि 3 चेक थे जो कि हमने पे किए हैं बैंक में मार्च में, लेकिन पैसा आया है अप्रैल में। इसका मतलब बैंक में तो प्लस हो गया होगा, लेकिन पैसा तो बाद में आया है ना, सॉरी हम पैसा आया बाद में, तो बैंक में तो माइनस चल रहा है। ठीक करने के लिए हम करेंगे प्लस, क्योंकि 31 मार्च तक तो पैसा आया ही नहीं, बैंक में माइनस है। ठीक करने के लिए हम करेंगे प्लस, कितने 3500 प्लस 2500 प्लस 2000, टोटल ये हो गए 8000 प्लस हो जाएगा। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। दूसरा, हमने यहाँ पे चेक इशू किया है 4000 प्लस 4500 8,500 के, लेकिन बैंक में पैसा कटा ही नहीं बैंक से। इसका मतलब बैंक में क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है। ठीक करने के लिए करेंगे माइनस करेंगे, तो 8,500 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तीसरा लिखा कि चेक था 1000 रुपये का जो रिसीव हुआ कस्टमर से, और हमने कैश बुक में तो लिख दिया लेकिन बैंक में जमा ही नहीं किया, तो बैंक में चल रहा है माइनस। ठीक करने के लिए कर देंगे प्लस। हमने चेक कैश बुक में रिकॉर्ड करा बट बैंक में रिकॉर्ड नहीं करा। इन कैश बुक बट नॉट पेड इन बैंक में हमने जमा ही नहीं किया। पॉइंट नंबर 4, पासबुक ने डेबिट किया। अगर पासबुक का डेबिट मतलब पैसा कटा है, अगर बैंक से माइनस हुआ है, अगर बैंक से माइनस हुआ तो ठीक करने के लिए क्या होगा, प्लस होगा। क्यों कटा है, बैंक चार्जेस के नाम से 1000 रुपये, बैंक चार्जेस। और क्रेडिट भी हुआ है, कितना क्रेडिट मतलब पैसा आया है, बैंक में प्लस हुआ है तो ठीक करने के लिए माइनस कितना 2000 रुपये, मैं लिख देता हूँ बैंक इंटरेस्ट। फिर 5वां पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 रुपये इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे, जो कि किसको मिला है, बैंक में आया, सीधा पासबुक में आया है। इसका मतलब बैंक में प्लस हो गया होगा, ठीक करने के लिए माइनस, तो यही वाला केस हो गया। माइनस कितना होगा, 2500। ठीक है, यहाँ लिख दोगे आप इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। अब दोनों की टोटलिंग करोगे, इधर है 62,000 प्लस 8,000 70, 1,000 प्लस 1,000 72,000 हो गया, 72,000 72,000। इसको लेस कर दोगे 8,500 2,000 2500, क्या रहेगा 59,000। किस नाम से आ जाएगा, बैलेंस एज पर, ऊपर पासबुक है तो नीचे कैश बुक के नाम से आएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। ये प्लस आइटम है, माइनस आइटम, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, पहला पॉइंट यही दिया है आपको 12 में, लिख दोगे बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। ओके, फिर आगे बोला है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एंट्री इन कैश बुक। चेक तो जमा कर दिया, मतलब बैंक में पैसा आ गया, लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा 500 रुपये। बैंक में पैसा आ गया, इसका मतलब या तो माइनस
ठीक है, अगर बैंक में पैसा आ चुका है मतलब ये हो गया, ठीक है, बैंक में पैसा आ चुका है, इसका मतलब हमने प्लस कर दिया होगा, तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना माइनस होगा, 500 रुपये। और मैं क्या पॉइंट लिखूंगा, होगा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री इन कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री इन कैश बुक। ओके, थर्ड पॉइंट बोला है चेक रिसीव, चेक क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, और हमने कैश बुक में तो एंटर कर दिया लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं 1200 का। चेक रिसीव हुआ, कैश बुक में एंटर कर दिया लेकिन भेजा ही नहीं, भेजा ही नहीं तो बैंक में चल रहा है माइनस। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कितना, 1200। चेक रिसीव बट नॉट सेंट इनटू बैंक, बैंक में भेजा ही नहीं। पॉइंट नंबर 4, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली बैंक ने पेमेंट कर दी, इसका मतलब बैंक से माइनस हो गया, ठीक करने के लिए प्लस, तो क्या ये भी प्लस होगा 800 रुपये। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। पांचवें पॉइंट बोला बैंक चार्जेस, हमने बैंक चार्जेस कैश बुक में ज़्यादा दिखा दिए, 2 बार दिखा दिए 20-20 रुपये, तो इससे क्या होगा, बैंक चार्जेस हमने 2 बार दिखा दिए और इसका मतलब कैश बुक में ज़्यादा माइनस हो रहा है, बैंक में एक बार माइनस हुआ तो बैंक का बैलेंस ज़्यादा होगा, ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा 20 रुपये। बैंक चार्जेस ट्वाइस इन कैश बुक। छठा पॉइंट, चेक रिसीव एंटर ट्वाइस, हमने चेक रिसीव हुआ है उसे हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। इसका मतलब कैश बुक हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया और बैंक में क्या चल रहा है, कम है, ठीक करने के लिए कर देंगे, प्लस कर देंगे। यही तो रूल होता है कि बैंक में कब चेक करना है, जब पासबुक का बैलेंस होगा। कल हम कैश के नीचे चेक कर रहे थे, आज हम बैंक के नीचे चेक कर रहे हैं, तो बैंक में माइनस है क्योंकि हमने कैश बुक में ज़्यादा दिखा दिया, तो बैंक में तो माइनस होगा, तो ठीक करने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा 1000 रुपये। लास्ट 7वां पॉइंट है, चेक डिसऑनर हो गया और हमने कैश बुक में लिखा ही नहीं। इसका मतलब चेक जब हमने जमा करा था, जब तो हमने कैश बुक में लिख दिया था, कैश में प्लस कर दिया था, और डिसऑनर हो गया तो बैंक से तो माइनस हो गया ना, पैसा आया ही नहीं। ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कितना, 5000। चेक डिसऑनर्ड और नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बस अब आप इनकी टोटलिंग कर लोगे, 10,000 प्लस 1200 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 5000, तो ये टोटल हो गया आपका 18,000। 18,000 में से 500 और 520 घटा दोगे तो बचेगा 17480। तो आपका बैलेंस आ गया। बैलेंस एज पर किस नाम से दिखाओगे, ऊपर पासबुक है, नीचे तो कैश बुक के नाम से। बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लो 14, इसको मैं रफली कर दूंगा, ये प्लस आइटम, ये माइनस, ठीक है। यहाँ बोला है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट साइड होगा, मतलब प्लस होगा या माइनस होगा, सिर्फ वो बताना है। बैंक ने अलाउ किया इंटरेस्ट और हमारे खाते में भी 5,000 रुपये आ गए, तो मैंने आपको 2 रूल लिख के दिए थे। एक रूल था ये वाला, एक रूल था ये वाला।
अब ये क्वेश्चन है बैलेंस एज पर पासबुक का, तो हमें किसके नीचे चेक करना है, ओनली बी के नीचे चेक करना है। ये या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, देखना। तो बोला है बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, इसका मतलब बैंक में प्लस हो गया होगा। रूल नंबर 1, ये 1 है, ये 2 है, तो बैंक में प्लस हो गया होगा। ठीक करने के लिए माइनस करेंगे, कितने, 5,000 रुपये। आगे चेक था 10,000 का जो डिपॉजिट कर दिया कस्टमर ने बैंक में, और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसका मतलब बैंक में पैसा आ गया प्लस। ठीक करने के लिए माइनस, मतलब रूल नंबर 1, ये भी माइनस होगा 10,000। फिर बैंक चार्जेस नीचे दिया है, बैंक चार्जेस मतलब 5,000 रुपये बैंक ने काट लिए, मतलब रूल नंबर 2, यहाँ से माइनस हो गया। ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, प्लस करना है, कितना, 5,000। फिर 25,000 का हमने चेक इशू किया, लेकिन कैश बुक में लिखा ही नहीं और बैंक से पैसा कट गया, तो कैश बुक में चल रहा है प्लस और बैंक में चल रहा है माइनस, बैंक से पैसा कट चुका है, इसका मतलब रूल नंबर 2, ठीक करने के लिए क्या होगा, प्लस होगा। 5th पॉइंट बोला है कि रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट मतलब जिस साइड कैश बुक में पैसा आता है वो साइड हमने ज़्यादा दिखा दी 2,000 से, इसका मतलब ज़्यादा दिखा दी तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और बैंक का कम हो जाएगा। ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। आंसर यही होगा। पासबुक का मतलब है बैंक के नीचे चेक करना, कल हम कैश बुक के नीचे चेक कर रहे थे, ये वाला, ठीक है। फिर 6th पॉइंट में बोला है पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, मतलब पेमेंट अगर हम अंडर कास्ट का मतलब होता है कम दिखाना, अगर पेमेंट साइड कम होगी तो कैश का बैलेंस क्या आएगा, ज़्यादा आएगा और बैंक का कम आएगा। ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 5,000। तो देख लो शुरू के 2 पॉइंट तो इधर आ गए और बाकी सारे पॉइंट प्लस होंगे। तो ट्रांजेक्शन एडिड, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, और माइनस कौन कौन सी होगी, पहली और दूसरी। तो ये इस तरीके से होगा, बस यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स बना के लिखना है, मैंने शॉर्टकट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 2 पार्ट और लगेंगे, ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, मैं फिर से बता देता हूँ रूल, ये चीज़ मैंने लिखवाई थी आपको, आमने सामने क्रॉसिंग में सेम रहता है, ठीक है। अगर बैलेंस कैश बुक का दिया है तो कैश बुक के नीचे चेक करना, ठीक है। अगर बैलेंस कैश बुक का दिया है तो कैश बुक के नीचे चेक करना, जो कि कल दिया था, कल वाली क्लास में जो मैंने कराया पार्ट 1 में, वहाँ पे कैश बुक के बैलेंस दिया था तो आंसर आता था पासबुक के नाम से। ऐसा क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे जो बैलेंस गिवन है वो किसका गिवन है, कैश बुक का, उसको हम मैच करते थे किसके साथ, पासबुक के साथ। तो इसका मतलब अगर कल कोई चीज़ माइनस हो रही थी तो ठीक करने के लिए हम उसे क्या करते थे, प्लस, क्योंकि बैंक में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ये था पार्ट 1 में, ये मैंने कराया था। जैसे मैं एग्जांपल दूं, बैंक चार्जेस वाली, बैंक ने चार्जेस काटे लेकिन हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब हमारी कैश बुक में क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, तो ठीक करने के लिए हम माइनस करते थे कल। अगर सेम पॉइंट आज आ जाए, मतलब जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ पार्ट नंबर 2, यहाँ पर हम अपने बैलेंस दिया होता है पासबुक का, इसको हम मैच करते हैं किसके साथ, कैश बुक के साथ। कहने का मतलब अगर बैंक चार्जेस दिया है, अगर पासबुक का बैलेंस है तो हम किसके नीचे चेक करेंगे, बैंक के नीचे चेक करेंगे। अगर बैंक चार्जेस है इसका मतलब बैंक से पैसा कट गया है, माइनस हो चुका है, ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। क्योंकि कैश बुक में प्लस हो रहा है इसलिए, बैंक से चार्जेस कट गया, बैंक से तो माइनस हो चुका है ना, लेकिन कैश बुक में अभी भी क्या है, प्लस है, तो ठीक करने के लिए हमें भी क्या करना होगा, प्लस करना होगा। जब भी तुम्हारा ये वाला आंसर इससे मैच करेगा, पासबुक को मैच करना है ना कैश बुक के साथ, और यहाँ पे कैश बुक को पासबुक के साथ, इसी वजह से। ठीक क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, लास्ट 2 क्लास में चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा।